पुलिस की हैवानियत फिर सामने आई। आपको बता दें कि पारिवारिक विवाद को लेकर पीड़ित का कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, जिसको लेकर थाना सेन पश्चिम पारा नैक चौकी न्यू आजाद नगर का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़ित संतोष कुमार ने पत्नी पूजा गुप्ता के द्वारा थाने में जबरदस्ती विदाई करने का मामला सामने आया है। और पीड़ित संतोष कुमार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने थाने में बुलाकर कमरा बंद कर बहुत मारा पीटा। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस द्वारा कहा जा रहा था कि थाने से महिला की विदाई करने को पीड़ित ने मना कर दिया। बोला जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट से विदाई करेंगे। इस बात से खुन्नस खाकर पुलिस प्रशासन ने कमरे में बंद करके पट्टे से मारा पीटा। आपको बता दें, पीड़ित ने आरोप लगाया कि जब उसको बचाने उसके भाई आए तो उनको भी अपशब्द बोलकर उन्हें मारा गया। एक दुकानदार के पास भेजकर गूगल पे 4500 रुपए भी करवा लिए गए, ऐसा पीड़ित ने आरोप लगाया है। कानपुर के थाना सेन पश्चिम पारा का पूरा मामला है। क्या नाम है? नाम मेरा संतोष कुमार है। कल मुझे चौकी इंचार्ज ने बुलाया फ़ोन करके कि आपका वाइफ आई है पूजा गुप्ता, जो कंप्रोमाइज़ के लिए कोशिश कर रही हैं। मैंने 1 बजे मेरे पास फ़ोन आया, मैं उसको पता करने के बाद मैं 4 बजे वहाँ पहुँचा और हमारे उनके बीच थोड़ी सी वार्तालाप हुई। हमने कहा मैं इन्हें रखना चाहता हूँ और इसी का मेरा मैटर विदाई वाला कोर्ट में चल रहा, मैं कोर्ट से फैसला कराना चाहता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा जब तेरी बीवी रहना चाहती तो क्यों नहीं रख रहा है। मैंने कई बार कहा मैंने रखना चाहता, उसी में वो कुछ अभद्रता का प्रयोग किया और उसमें 1-2 हाथ हमको मारे। इसके बाद मारने के बाद मैंने इस पे आक्रोश जताया कि इन्होंने मुझे मारा। हमने जनता के सामने आक्रोश किया तो इन्होंने कहा तुमने अभी हेकड़ी नहीं गई और कमरे में ले गए, बंद करके मारा। मैंने कहा, फिर भी मैंने बाहर आके आक्रोश में बोला कि इन्होंने मुझे मारा कमरे में बंद करके। बोले तेरी हेकड़ी नहीं गई। फिर दोबारा कमरे में इतना मारा जब तक मैंने ना शब्द नहीं कहा है कि आपने नहीं मारा, तब तक मुझे मारते थे ये लोग। और इसके चौकी इंचार्ज धर्मा कुशवाहा ने मुझे मारा। आपका विदाई का मुकदमा चल रहा है। हाँ, क्यों मारा है? कारण क्या है? कारण तो मुझे नहीं पता क्यों मारा, मैं तो रखना चाह रहा था। जिस वक्त आपको मार पड़ी है तो वहाँ और कोई मौजूद था? वहाँ पे मेरी वाइफ मौजूद थी, उनके साथ अन्य कोई एक लड़की मौजूद थी जो उनके दोनों एक साथ आई थी। हाँ, और पैसे अब उन्होंने हमसे 4500 रुपए की डिमांड की थी, वो भी थाने में। पहले मुझे धमकी भी दी गई, कहने अगर तुमने बर्रा में पैर रख दिया तो जिंदा गड़वा देंगे। अब ये तो मैंने बस बात मेरी सास से हो रही थी, उन्होंने कुछ कहा कि मेरी बिटिया का सब पैसा छिना लिया, सब रख लिया और पूरा सब रख लिया। हमने कहा 4.5 लाख की जेवर उठा ले गई हो तो तुम्हारा रहा क्या? 5 लाख की शादी किया, 4.5 लाख ले गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि सब बिटिया जो मेरी कमाई थी, हमने कहा 2 साल में हमको कितना दे, मेरे साथ 2 साल थी, अगर उसका मेंटेनेंस काटे हमको कितना दे दे? 1.5 लाख 2 लाख। कोर्ट में क्या मामला चल रहा है और आज क्या हुआ? विदाई का हमने मुकदमा दर्ज करा है। अभी 16 तारीख मेरी डेट है, 16/8 में हुई थी कारगिल पेट्रोल पर। वो लड़की कैरेक्टर लेस है, 1 नंबर। शादी के पहले वो 6 महीने भाग गई थी, उसके बाद वो लोग पकड़ के लेके आए। हमारी माता जानकारी नहीं, शादी हो गई। उसके बाद मैंने कई बार उनको इंटरफेयर किया, मेरे पास कुछ पिक और कुछ उनकी चैटिंग हमारे पास प्रूफ है जिससे ये बात करते थे। वो लड़का इलाहाबाद का रहने वाला, सत्येंद्र सिंह नाम है उसका, और ये पूजा गुप्ता, दोनों लोग बांदा में थे। पर 12/8/2018 को इन्होंने लखनऊ ट्रांसफर करा लिया, शादी मेरी इंगेजमेंट के पहले और वो इलाहाबाद ट्रांसफर करा ली बांदा से। क्या साल हो गए शादी को? कौन सा मामला चल रहा है कोर्ट में आपका? शादी को मेरे 6 साल हो गए हैं और क्या कहते हैं वो कोर्ट में मामला। हमने इनको तब भी आक्रोश किया कि रखना चाहता हूँ। मैंने विदाई का मुकदमा डाला और इन्होंने चौकी में कल कुछ पैसे देके आई अपनी आंखों के सामने मुझे मरवाया है। हमारा मैटर ये था कि हमारा तो कोई मैटर ही नहीं था, मैं तो बगल घर में रह रहा हूँ, मेरा कोई मैटर ही नहीं है। मैं तो 16 जनवरी की डेट लगी है, 8 तारीख की डेट मेरी निकल चुकी है, ये नहीं आई है। आज क्या हुआ? आज मैं गया था तो उन्होंने ये जो हमारे साथ अत्याचार किया है पुलिस वालों ने, इसके खिलाफ हमने जाके पुलिस वहाँ पे मुख्यालय में, वो पुलिस जो बना डिजिटल कार्यालय में, कमिश्नर ऑफिस, हाँ, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन देने को कहा, पर ऑफिस बंद हो चुका था, इसके लिए मुझे कल बुलाया गया। इनका छोटे वाले भाई का कि जो क्या कहते हैं भैया हमको यहाँ पे मारा जा रहा है। तो हम पहुंचे तो हमने सभ्यता पूर्वक उनसे पूछा कि सर क्या बात है, मतलब बच्चा बता रहा है कि मारा पीटा जा रहा है। तो कह रहे नहीं ऐसी कोई बात हुई नहीं है। तो जो ये बार बार कह रहे नहीं उस कमरे में मारा। तो इसको बोले कहने लगे कौन कमरे में? चलो कमरे में चलो। बस ले गए, कमरा हमारी आंखों के सामने बंद किया, इसको बेरहमी पीटने लगे। तो मैं बाहर से इतना बोला, हमने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये उचित नहीं है, ये आपका अधिकार नहीं है। इसके बाद जो कहेगा, हमने कहा भैया हमारे पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, मैं उनसे बात करा रहा हूँ आपकी। जैसे मैंने फोन निकाला, मेरा फोन उठा के करके अपने अंदर में ले लिया और उसके बाद मुझसे कहने लगे तू तेरी सारी हेकड़ी
थाने करके निकालता हूँ। मैंने कहा चलिए थाने ले चलिए। रास्ते भर मिन्नतें करते गया कि माता जी मेरी विकलांग है, घर में कोई देखने वाला नहीं। कहने के परेशान ना हो, सब सही हो जाएंगे, चलने लगेंगे। जवाब उनका ये था।